हूँ तो मैं अभी भी छुट्टी पर ही, क्योंकि तबीयत भी बीच में आपको मालूम है ठीक नहीं थी। उसके बाद ईद आ गई और उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल, तो मैं चाहता कि इसी छुट्टी में आराम भी कर लूँगा और ईद भी मना लेंगे और अपने मसले भी निपटा लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ईद से लेकर यानी 2 दिन में ऐसी हो गई हैं कि आपके सामने नेशनल प्राइम टाइम लेके ही आना पड़ गया है। बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि ज़मीर नहीं मान रहा था। मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो करने के बाद फिर छुट्टी ले लेंगे। अब दिल्ली के काफ़ी फेमस इलाके, शायद दिल्ली वालों ने ये मंदिर देखा भी हो, वहाँ पर एक मंदिर मौजूद है, काफ़ी समय और काफ़ी पुराना मंदिर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस गया है कि उस मंदिर को तोड़ेंगे। मज़े की बात यह है कि मंदिर को तो नोटिस जा रहा है, मस्जिद को नोटिस नहीं जाता, मदरसे को नोटिस नहीं जाता। दूसरी बात, मंदिर के परिसर के लोग भड़क गए और हिंदुओं ने कह दिया कि अगर मंदिर पर चल गया बिल्डोजर तो फिर क्या होगा। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं कहा, वहां तो मस्जिद को तोड़ दिया गया। लेकिन नंबर सबका आएगा। देखिए, दिल्ली में जब बुलडोज़र की एंट्री हुई तो जहांगीरपुरी में हुई। किसी की दुकान पर चला बुलडोज़र, तो किसी की रेहड़ी पर चला बुलडोज़र, तो कहीं मस्जिद के बाहर बुलडोज़र चला। तब बहुत से लोगों को लग रहा था कि एक वर्ग विशेष के लिए ही बुलडोज़र है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि नई दिल्ली के सरोजनी नगर के 3 मंदिरों पर बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है। नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है और कहा गया है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, 7 दिनों के भीतर इसको खाली कर दो, वरना जबरन खाली करवाएंगे और इसको तोड़ देंगे। मैं सरोजनी नगर के पास पिलंजी गांव में हूँ और ये प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर है, गांव पिलंजी, नई दिल्ली। और यहाँ देखिए, ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि Being the land owning agency of Government of India, it is hereby informed to vacate the entire premises of unauthorized construction in the name of religious structure within 7 days from the date of issue of this notice, failing which the same will be got evicted forcefully and demolished with the help of local police. इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि मुंबई से आ रही है। मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया है या फिर अब वो मुसलमान नहीं रहे, या उनका मतलब पूरा अकीदा जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा। अब अजान नहीं होगी। जी हाँ, मुंबई के इलाके में अब ये खबर आ रही है कि कई इलाकों में फजर की जो अजान है, जो माइक में हुआ करती थी, नहीं होगी। MNS ने वहाँ पर पॉलिटिकल गेम खेल के लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा के बंद कर दिया गया है माइक। अब बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान ने इसमें मीटिंग करी है और कहा है, इसके बाद फैसला सुनाया है कि भाई फजर की जो अजान है वो माइक में नहीं होगी। किसी भी धर्म का माइक सुबह नहीं चलना चाहिए। क्यों सिर्फ मस्जिद का ही माइक बंद हो भाई साहब? फिर तो गुरुद्वारा हो, फिर मंदिर हो या फिर चर्च हो, सभी के माइक बंद होने चाहिए। और सुझाव मैं पहले ही दे चुका था कि भारत में लाउड स्पीकर को बैन कर दो, लाउड स्पीकर रहे ही ना। लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन खैर, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद आप मुझे समझा दे कमेंट करके। रजा भाई ठीक है, माइक निकाल के अच्छा काम किया है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है, जिनके मुताबिक अब सुबह के नमाज के लिए अजान लाउड स्पीकर पर नहीं दी जाएगी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा और मीनारा मस्जिद की है, जिसमें आज सुबह अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 धर्मगुरुओं ने बैठक में यह फैसला लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की भी बात कही जा रही है। खैर दोस्तों, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जय हिंद।